श्री राधे राधे। जय सीताराम। ओम लंबोदर में महाकाय में गजवक्त्र में चतुरे भुज में आवाहन में गणेशाधिक में उमासुत में नमस्कृतं ध्यानिमूलं गुरुरिमूर्ति पूजामूलं गुरुरिपदं मन्त्रिमूलं मोक्षिमूलं गुरुरिकृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानामञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीता समेतं राम रूपं श्रीरामचन्द्रं मंगलं राधा समेतं कृष्ण रूपं श्रीकृष्णचन्द्रं मंगलम् उमा समेतं शिवरूपं श्रीबालचन्द्रं त्वं नमामि। श्रीराम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मति धी आइए सिंहासन लीजिए प्रभु तेज पुंज माहे। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। नमस्ते भागवतं राधा कृष्ण रूपनं कलियुगे दर्शनं पापिनाशनं सदैव स्यामे श्रीकृष्ण कथा अमृतं मंगलम्। चित्सार सिंधु कन कन में व्यापक पूर्ण जगदीश्वर भगवान के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। माँ पार्वती सहित भगवान शिव को वंदित वंदना। कथा के रसिक परम बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरण कमलों में वंदना। यहाँ उपस्थित सभी मेरी प्यारी प्यारी माताएं बहनें पिता भाई बुजुर्ग बाहर से आए दूर दराज से आए सभी वैष्णव भक्तों को मेरी ओर से जय श्री राधे जय श्री श्याम। आइए दो पल के लिए अपनी वाणी को पवित्र करें, मंगलमय बनाएं और कथा का अमृत पान करें। मीठी मीठी तालियों के साथ पुकारेंगे परमात्मा के पावन नाम को। लागी लगने मत तोड़ना लागी लगने मत तोड़ना हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना। लागी लगने मत
ना सेठ जो होते हैं वो थोड़ा, कोई है तो नहीं सेठ यहाँ पर? अच्छा कौन बोले जरा हाथ उठाना। सेठों के सेठ सावरिया सेठ, बाकी सबके सब डुप्लीकेट। बस एक ही सेठ है, कौन? सावरिया सेठ। बाकी जितने भी है ना सब डुप्लीकेट है। आइए उन्हीं सावरिया सेठ से कहे, तू ही मेरा सेठ सवरिया, तू ही मेरा सेठ सवरिया, तू ही मेरा सेठ सवरिया, तू ही मेरा सेठ सवरिया। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, या मोरी लागी लगने मत छोड़ना, मोरी लागी लगने मत छोड़ना, मोरी लागी लगने मत तोड़ना, मुझे मोरी लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, या मोरी लागी लगने मत तोड़ना, मेरी लागी लगने मत तोड़ना, या मोरी लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, लागी लगने मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगने मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगने मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगने मत तोड़ना। बोले श्री गणेश जी भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, लाडले हनुमंत लाल की, गांव खेड़ा की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए कथा की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा आगे जो भैया हैं ये थोड़ी व्यवस्था सी कर देंगे थोड़ा। आइए सभी आज कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। जो नव प्रहरी यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, उस नव प्रहरी यज्ञ का आनंद हम ले रहे हैं। कल हम सभी ने इस कथा को महत्तम के साथ शुभारंभ किया था। वैसे तो परसों भी महत्तम हुआ, कल कुछ महत्तम हुआ, फिर कथा में हम सब ने गोता लगाया। द्रौपदी की स्तुति, 5 पुत्रों के वियोग में द्रौपदी का विलाप, अश्वत्थामा का आजीवन भटकते रहना, उत्तरा की स्तुति और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करना, परीक्षित के प्राणों का दान देना, और उसके बाद बुआ कुंती की स्तुति कल हम सभी ने यहां सुनी, जिसमें बुआ भगवान से दुख की याचना करती है, दुख मांगती है। ये बुआ कुंती ऐसी पात्रा है जिन्होंने अपने जीवन में कभी सुख नहीं देखा। इनका जीवन हमेशा दुख से परिपूर्ण रहा। लेकिन जब इनके जीवन में पहली बार सुख आया और जब भगवान ने कहा बोलो बुआ क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दे करके जाओ। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे क्यों, क्या आपने पहले कभी दुख नहीं देखा क्या? सारा जीवन ही दुख में बीत गया। तब बुआ कुंती कहती है भले ही मेरा जीवन दुख में रहा हो, लेकिन उस दुख में हमेशा तू साथ था। आज जैसे सुख आया तो तू हमें छोड़ करके चल दिया। हमें वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आप हमारे साथ में ना हो।
यहाँ भगवान बुआ कुंती को हृदय कुंज से लगाते हैं। भीष्म स्तुति कल हम सभी ने यहाँ सुनी। उसके बाद परीक्षित राजा बने, श्राप मिला। 7 दिन जिसके पास हो वो क्या करे। सबसे पहले तो मुकुट उतारा, सत्ता, राजपाट, पत्नी, पुत्र सबको छोड़ दिया। क्योंकि अगर इस समय बहुत कम था, अगर राज्य का विचार करते कि मेरे बाद राज्य कौन संभालेगा, कैसे संभलेगा, कौन लालन पोषण करेगा, पत्नी का क्या होगा, प्रजा का क्या होगा, तो शायद वे मुक्त नहीं हो पाते। उनका फिर अगला जन्म उसी रूप में कहीं ना कहीं भटकते हुए होता। इन्होंने सर्वस्व त्याग दिया और ये मवाना क्षेत्र से होते होते अपनी राजधानी किला परीक्षितगढ़ में कुछ पल के लिए ठहरे। अपनी राजधानी को इन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधा गंगा जी का घाट पकड़ लिया। और जब गंगा जी का घाट इन्होंने पकड़ा तो क्या आया, शुक्र ताल, गंगा घाट। यहाँ व्यास नंदन सुखदेव जी आए और इन्होंने बस एक ही प्रश्न किया, जो मरने वाला हो वो क्या करे, जिसकी मृत्यु निकट हो वो क्या करे। अगर परीक्षित चाहते तो सेना के साथ जाते, रथ पर जाते, हजारों लाख दास दासियां होती। राजा थे, विराट राजा थे, बड़े राजा थे, सम्राट थे, लेकिन निकल पड़े यात्रा की ओर। और जो भी मिलते हैं पूछते जो मरने वाला हो वो क्या करे। अगर परीक्षित चाहते तो प्रश्न करते कि महाराज मैं मरने वाला हूं, मैं क्या करूं, मेरे पास मात्र 7 दिन है, मैं राजा हूं, मेरी मुक्ति का कारण बताइए। लेकिन महाराज परीक्षित ने स्वार्थ के लिए प्रश्न नहीं किया, परमात्मा के लिए प्रश्न किया। क्योंकि वो जानते हैं कि अकेले तुझे नहीं मरना है, ये तो जीवन में जो आया है वो मरेगा। इसलिए सबकी मुक्ति के लिए प्रश्न किया जाए, इसलिए बोल दिया जिसकी मृत्यु निकट हो, जो मरने वाला हो वो क्या करे। जिसे पता लग जाए कि वो मरेगा ही मरेगा, उसे अपनी मुक्ति के लिए जीवन में भागवत कथा सुननी चाहिए। जो अपने जीवन में भागवत कथा सुनता है वो परम मोक्ष को जाता है। कथा आरंभ हुई, आइए हम भी बड़ी पावन और सुंदर कथा की ओर बढ़ते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामचंद्रम राम भद्रम रघुवंश चंद्र जानकी वल्लभा प्राणे अयोध्या नाथिते परम नंदि नंदोत्सवा यशोदा नंदनम ब्रज गोपमे ग्वाल धेनु वेणुकारम नादनम वेणुतारम कारणम व्रजा प्रियम राधा प्रियम राधिके वासिते प्राणन में परम प्राणन में भागवत में शुभारिते परम हितम सोवाधिकम परमेश्वरे ईष्टिम् तेना परम मृत्यो परम मोक्षे दाननम् अकामि वा सर्विकाम वा मोक्षिकामुदारति त्रिवेणी भक्ति योगेना जजेत मे पुरुष मे परम वेणु तारम कृष्ण परम
लीला श्री विठला कृष्ण चंद्रम दायकम राधा कांतनम नाथनम। आइए परम ब्रह्म को स्मरण करते हुए सृष्टि की उत्पत्ति की कथा यहां सुनेंगे। गूढ़ भाव है, गूढ़ रहस्य है भागवत जी का। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि महाराज मुझे बताइए ना कि ये जो सृष्टि है ये कितने प्रकार की है, कितने लोग हैं, कैसे निर्माण हुआ, कौन इस संसार में पहले आया, किसने संसार को आगे बढ़ाया, कौन जन्म देता है और कौन मृत्यु का कारण है और कौन हमें पाल रहा है। मैं इस अद्भुत ज्ञान के लिए आपकी शरण में हूं। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा प्रसन्न परीक्षित जी का था। आइए हम भी जानने की कोशिश करें ये सृष्टि क्या है, कितने लोग हैं, कितने प्रकार की सृष्टियां हैं और हम इस सृष्टि में क्यों आते हैं, हमारे आने का कारण क्या है, हमारा जन्म कैसे होता है, हम माँ के गर्भ में किस प्रकार 9 मास तक रहते हैं, माँ का गर्भ क्या है, कितनी पीड़ा माँ के गर्भ में है, हमारा जन्म लेने का कारण क्या है, मरने का नहीं, हम यहाँ आए क्यों हैं। केवल 2 बात जीवन में याद कर लेना, यहाँ आए क्यों है और जन्म लेने का कारण क्या है। कौन इस सृष्टि को बनाता है, कौन पालता है, कौन संहार कर देता है। मैं आज तक इस ज्ञान से परिपक्व नहीं हो पाया। मेरी बड़ी इच्छा थी मुझे जीवन में कोई ऐसा संत मिले जो मुझे सृष्टि का वर्णन कराए। जल क्या है, वायु क्या है, आकाश क्या है, पंचतत्व क्या है, ये पंच तत्वों का बना शरीर क्या है, किस तरह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद वो किस तरह यातनाएं सहता सहता यम के द्वार जाता है। मुझे लेकर के विस्तार से इस कथा का अनुसरण कराइए ना। आइए, बहुत प्यारा वर्णन और बहुत सुंदर कथा है। देखिए, उस समय ना ब्रह्मा थे ना विष्णु, एक निराकार। अब आप सुन रहे पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, आकाश, पाताल, हम, आप, संसार किस प्रकार आया। अब आप ये कथा सुनोगे। उस समय मात्र एक निराकार शक्ति थी, ज्योति भी नहीं, क्योंकि ज्योति का रूप है, रंग है, आकार है। निराकार, निराकार जो ज्योति है उसका आकार है, उसका रूप है। निराकार शक्ति, परीक्षित जी महाराज को बड़ा सुंदर वर्णन कहते हुए सुखदेव जी बता रहे हैं कि उस समय कुछ भी नहीं था, मात्र एक निराकार शक्ति थी जिसका ना आकार था, ना रंग था, ना रूप था, ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना वो चलती थी। आज उसी निराकार शक्ति ने सोचा क्यों ना मैं साकार रूप धारण करूं। निराकार कोई आकार नहीं है, साकार जिसका रंग भी है, जिसका रूप भी है, जिसका आकार भी है। हम निराकार नहीं है, हम साकार हैं। इसलिए हमारे ईश्वर भी कैसे बने, साकार बने। आज निराकार शक्ति साकार बनी और जिस समय साकार ज्योति के रूप में बनी तो ये 2 भागों में बटी, एक सीधा भाग और एक उल्टा भाग। इस रूप को कहा गया, जो सीधा भाग था वो कहलाए भगवान शिव और जो वाम भाग था, उल्टा भाग था, वो कहलाई मां शिवानी, मां भवानी। और इस रूप को कहा गया
अर्धनारीश्वरम, आधे स्त्री और आधे पुरुष। जो वाम भाग है, जो उल्टा भाग है, वो शक्ति का अंग है, और जो दाम भाग है यानी कि सीधा भाग, वो पुरुष का रूप है। इसलिए हमारे जो धर्म में, हमारे शास्त्रों में जो पत्नी है वो पति का बायां अंग होती है, उल्टा भाग होती है। लेकिन दो स्थानों पर पत्नी उल्टा नहीं, सीधा भाग है। पहला, जब पति यज्ञ के लिए बैठे तो पत्नी को उल्टी ओर नहीं, सीधी ओर बिठाया जाता है। और जब पति दान करे, संकल्प करे, कुछ धर्म का कार्य करे, तो भी पत्नी बाईं ओर नहीं, दाहिनी ओर विराजित की जाती है। लेकिन वैसे जो पत्नी है वो बायां अंग है, क्योंकि वाम भागे पराशक्ति रूपनम, क्योंकि जब निराकार ज्योति, निराकार शक्ति साकार ज्योति बनी, तो जब दो भाग बटे तो ये जो उल्टा भाग था ये मां भवानी का था। ये अजन्मा है। बहुत भक्त तर्क वितर्क करते हैं कि सबसे पहले सृष्टि पर कौन आया, ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, या शिव जी बड़े हैं। आधों में तो बड़ा झगड़ा हो जाता है। अगर कोई शिव जी के उपासक है तो कहेंगे कि नहीं नहीं शिव जी पहले आए, जो नारायण के उपासक है वे कहेंगे नहीं नहीं भगवान विष्णु जी बड़े हैं। आधे कहते हैं हमारे राम जी बड़े हैं, और जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं वे कहते हैं नहीं नहीं हमारा कन्हैया बड़ा है। लेकिन हम भटक रहे हैं, हमें वास्तव में नहीं पता कि ये कौन है। लगभग 1 घंटे प्रसंग चलेगा, और इस बीच में कोशिश करना कि कोई भी अपना स्थान ना छोड़े, क्योंकि 1 घंटे का जो प्रसंग है ये बहुत बहुत प्यारा प्रसंग है। ये आपको बताएगा कि राम कौन है, शिव कौन है, इनमें भेद क्या है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है। आज ये तर्क वितर्क सब मिट जाएंगे, क्योंकि आप कहते हो कि हमारा धर्म तो ऐसा है, इसमें तो पता नहीं कितने देवी देवता, एक को मनाओ तो कहीं दूसरा ना रूठ जाए। एक के पास जाओगे वो कहेंगे हनुमान जी की पूजा करो, और कथा में आओगे तो यहाँ तो कान्हा जी के गीत गाए जाते हैं। तो आप विचार करोगे, अगर हम कृष्ण को मनाएंगे तो हम तो हनुमान जी के उपासक है, कहीं वे ना रूठे बैठे रहे, भैया हमारा क्या होगा, हमारी तो नैया डूब जाएगी, पार नहीं होगी। और भक्तों ने कथा भी बना रखी है कि एक नाव में आदमी बैठा, ये वैसी ही कहानी है, इस पे विश्वास मत करना, कि वो डूबने लगी, उसने कहा आओ आओ ब्रह्मा जी आओ हमें बचाओ। इतने ब्रह्मा जी वहां से चले, इतने उसका विश्वास टूट गया, वो कहने लगा शंकर जी आप आ जाओ। इतने शंकर जी चले, इतने उसने विष्णु जी, तो मनगढ़ंत कथाएं है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। जानिए ईश्वर कौन है, उनकी पराशक्ति कौन है। निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म बने, ये अजन्मा है, इनका जन्म नहीं है जो अभी आप सुन रहे हो। अर्धनारीश्वरम, आधे स्त्री और आधे पुरुष। ये जो पार्वती माँ है जो भागवत सुन रही है, इनका सबसे पुरातन नाम है शिवानी, भवानी। लेकिन क्या होता गया, ये अजन्मा थी, इनका जन्म नहीं है, ये पराशक्ति है, भगवान की पूर्ण शक्ति है। अब आप कहोगे कि हम शिवानी की आराधना करें तो कहीं पार्वती जी ना रूठ जाए, और पार्वती जी की करें तो कहीं काली मां ना रूठ जाए, कहीं मनसा देवी ना रूठ जाए। ये उनके स्वरूप है तो एक ही, लेकिन इन्होंने चंड मुंड का विनाश किया तो चंडी कहलाई, मन की इच्छाओं को इन्होंने पूर्ण किया तो मनसा देवी कहलाई, इन्होंने अपने तन पर हरियाली और साग उत्पन्न किए तो शाकुंभरी देवी कहलाई, सती बनकर के आई, सत्य का पालन किया तो सती कहलाई। बाकी अलग अलग नहीं है, 108 नाम है इनके। जैसे आप अपने बच्चे को घर पर कुछ बुलाते हो, स्कूल में कुछ बुलाते हो, और जब उसकी शादी हो तो कुछ और नाम रख देते हो, बाकी वो है तो एक ही, आप उसे कुछ भी कह लीजिए। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आधा, त्रिनेत्र, शूल धारणी, पिनाक धारणी, भव्या, भव्या, सांबवी, संभागती। जो दुर्गा कवच पढ़ते होंगे ना, उन्हें 108 नाम याद होंगे। ये माँ पार्वती जी के 108 स्वरूप हैं। और मैं कहूंगी देवियों को रोज इनका नाम 108 नामों की ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो माताओं में जो कुछ भी है वो सब पराशक्ति की देन है, माँ भवानी की देन है।
इसलिए बहुत गूढ़ भाव है, बहुत प्यारा भाव। ये अवतार लेके जो भवानी माँ ने अवतार लिए, सती के रूप में, सावित्री के रूप में, ये सब इनके स्वरूप हैं। यहाँ अर्धनारी स्वरूप की वंदना की गई। आइए एक पल के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, क्योंकि यहाँ अर्धनारी स्वरूप प्रकट हुआ है, आधे स्त्री और आधे पुरुष। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। देवों का देव है तू, भोला भंडारी है। देवों का देव है तू, भोला भंडारी है। सारे जहां में तेरी महिमा निराली है। सारे जहां में तेरी महिमा निराली है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जपे सारी दुनिया तेरे नाम को, जपे सारी दुनिया तेरे नाम को। तू ही करता भक्तों के हर काम को, तू ही करता भक्तों के हर काम को। तेरे जैसा ना कोई दाता हितकारी है, तेरे जैसा ना कोई दाता हितकारी है। सारे जहां में तेरी महिमा निराली है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। तेरा गठनागों का दरबार है, तेरा गठनागों का दरबार है। तेरे भाग से चांद को प्यार है, तेरे भाग से चांद को प्यार है। तेरे लिए तो हमने दुनिया की सारी है, तेरे लिए तो हमने दुनिया की सारी है। सारे जहां में तेरे जैसा हितकारी है। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। 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 भोलेनाथ, भोलेनाथ, बोले शंकर भगवान की। अजन्मा परम जन्मे, जो निराकार शक्ति से साकार शिव और मां पार्वती, मां शिवानी प्रकट हुई। शिव की पत्नी मां शिवानी, जो उस ज्योति का मूल भाव था, वहां से श्री हरि नारायण प्रकट हुए। जो ज्योति थी साकार रूप में जब वो आई तो दो भाग ऐसे, एक स्त्री और एक पुरुष, और जो मध्य का भाग था उसमें चतुर्भुजी भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। ये तीनों अजन्मा हैं। ब्रह्मा जी अजन्मा नहीं है, ब्रह्मा जी का जन्म है, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी है। वो हम आगे कथा में सुनेंगे। भगवान शिव
मां पार्वती जी यानी कि मां भवानी, मां शिवानी और भगवान नारायण, ये तीनों अजन्मा है, तीनों। अब यहीं से सृष्टि आरंभ हो रही है। अब ये तो आपने सुनी अजन्मा सृष्टि, अब आप सुनोगे जन्मा। अब जितनी भी आप सृष्टि सुनोगे वो जन्मित है और वो समय के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। केवल ये तीन हैं जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ये पूर्ण ईश्वर है। भगवान शिव और भगवान नारायण ये दोनों एक दूसरे के अधीन है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हो, या राम रूप में करो चाहे कृष्ण रूप में करो, बात एक ही है। अगर आप भगवान विष्णु के उपासक हैं और आपने भगवान शिव की वंदना नहीं की, तो आपको उस विष्णु पूजा का मात्र आधा फल मिलेगा। अगर आप भगवान शिव के उपासक हैं, शिव की आराधना करते हो और आपने भगवान विष्णु का भजन नहीं किया, तो आपको शिव पूजा का भी आधा फल मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। रामेश्वरम, जो रामेश्वरम है, भगवान राम युद्ध करने से पहले लंका कांड में रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं, यानी कि भगवान शिव रामेश्वरम, जो राम के ईश्वर है भगवान शिव। राम कौन है? नारायण है। और शिव किसकी उपासना करते हैं? राम जी की। शिव क्या गाते हैं? राम 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 राम। वो श्री भी नहीं लगाते, केवल राम राम करते हैं। माया कौन है? जो श्री है वो कौन है? वो माया है। भगवान शिव श्री भी नहीं लगाते, केवल कहते हैं राम राम। तो ये एक दूसरे के पूरक है। भगवान विष्णु ध्यान करते हैं राम बन करके, किसका? भगवान शिव का। और भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? राम का, भगवान नारायण का। जब ये दोनों प्रकट हुए, यहाँ ज्योति से ये साकार बने, साकार रूप इन्होंने धर लिया। एक रंग मिला, आकार मिला, भुजाएं मिली, स्वरूप मिला, तो इन्हें साकार ब्रह्म कहा गया। अब दोनों एक दूसरे के अधीन हो गए और भगवान नारायण की चतुर्भुजाओं से जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, पाताल सब प्रकट होने लगे। उस समय पृथ्वी पर जल ही जल था। जिस समय चारों तरफ जल ही जल था, उस समय भगवान विष्णु ने उस जल के अंदर शयन किया। अब देखिए, ये जो सृष्टि यहां से चल रही है, ये जन्मा है, जन्मा। ये जो आपने अब तक सुनी, ये अजन्मा थी। भगवान को हजारों वर्ष बीत गए, उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। कमल, उस कमल पर एक पुरुष का जन्म हुआ। भगवान सबसे पहले मां बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये श्लोक तभी लिखा गया। भगवान को पहले पिता नहीं कहा गया, पहले मां कहा गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। प्रभु पहले आप मां हो। क्यों? जैसे मां एक नाभि नाड़ी से अपने बालक को जोड़ करके रखती है, ऐसे ही आप उसी नाभि से कमल को प्रकट करते हो और उस कमल पर आप जन्मा सृष्टि को पार कराते हो। आज कमल पर एक पुरुष का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो चार मुख हो गए, क्योंकि उस समय भगवान ने अपनी माया को जागृत कर दिया था। माया, ये जो जल, थल, वायु, आकाश, अग्नि, पाताल, ये सब भगवान की माया ही तो है। चार मुख हुए, वो कमल की नाल से चलने लगे, और जब वो कमल की नाल से चलने लगे तो उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन नहीं हुआ। वो विचार करने लगे, मेरी माँ कौन है? मुझे जन्म किसने दिया? कुछ तो साधन होगा मेरे जन्म लेने का। और जब जल के अंदर गए तो जल की जो लहरें थी वो टकरा रही थी, और जब जल की लहरें टकरा रही थी, दो शब्द गूंज हुए, तय और पैर। तय और पैर। ये जो तय और पैर है, जब ब्रह्मा जी ने जल की लहरों से गूंज सुनी, तय पैर,
तय पे विचार किया, ये तय और पे क्या है, दोनों को जोड़ लिया और शब्द बना तप। तब किसका, उस समय तो कुछ था भी नहीं। अब तो ये है कि हमें पता है कि राम जी की आराधना करो, कथा सुनो, कीर्तन जाओ, मंदिर जाओ। उस समय तो कुछ था भी नहीं, न मंदिर थे न तीर्थ था, चारों ओर जल ही जल था और उस जल के अंदर भगवान नारायण शयन कर रहे थे। अब तप किसका किया जाए, कुछ तो रास्ता होगा। तब भगवान के कंठ से पहला शब्द निकला। ये जो तय और पै निकला था, ये जल से, जैसे जल टकराता है ना तो एक ध्वनि होती है, जैसे जल की आवाज होती है, तो वो ध्वनि थी ता पै। अब तप क्या है, भगवान विष्णु के कंठ से यहाँ पहला शब्द निकला ओम। ये पहला शब्द है ओम। ओम के साथ वेद प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने जब ओम सुना तो ओम अकेला प्रकट नहीं हुआ, सबसे पुरातन, सबसे सनातन मंत्र यहाँ प्रकट हुआ, 24 अक्षरों से परिपूर्ण। कौन सा मंत्र, गायत्री मंत्र, जो हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा धन है, गायत्री मंत्र। ये जीते जी भी गति प्रदान करता है और मरने के बाद भी गायत्री के द्वारा ही इंसान को शांत किया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में बिना गायत्री के गति नहीं है। तो ये ओम के साथ सबसे पहला मंत्र था इस सृष्टि का। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तप किया, तब इन्हें भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन मिला और तब इन्होंने ये मंत्र गाया था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव शर्मम देव देव। ये मंत्र उच्चारण किया। आप माँ हो, पिता हो, बंधु हो, बांधव हो, सखा हो, आप सर्वम हो। हमारा कर्म क्या है, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जाओ और जाकर के सृष्टि को उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी जैसे ही जल से बाहर निकले, ये जो पृथ्वी भगवान ने बनाई थी ये रसातल में धस गई थी, तो भगवान ने वाहरा रूप लिया और भगवान विष्णु ने अपने दाढ़ों पर खींच करके इस पृथ्वी को स्थापित किया और ब्रह्मा जी सृष्टि को बनाने लगे। अब यहाँ जन्मा सृष्टि आप सुन रहे हो। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने क्या किया, पहले पुरुष और संसार की पहली स्त्री को जन्म दिया, जो उनका उल्टा भाग था। उल्टे भाग से सृष्टि की पहली स्त्री जन्म लेकर के आई और सीधे भाग से सृष्टि के पहले पुरुष जन्म लेकर के आए। पुरुष को कहा गया मनु और स्त्री को कहा गया शतरूपा। मनु के कारण फिर इस संसार में नाम पड़ा मनुष्य, मानव। ये जो सृष्टि के पहले पुरुष है मनु और शतरूपा। ये मनु कौन है, ब्रह्मा जी का इतना भाग पुरुष बन गया और इतना उल्टा भाग क्या बन गया, नारी बन गया। इन दोनों का विवाह हुआ और विवाह के बाद इन्होंने यज्ञ और तप किए ताकि गृहस्थ जीवन आगे बढ़ सके। इनके 5 संतानों ने जन्म लिया, जिसमें 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मुख मंडल से, अपने मस्तिष्क से पहले जो पुरुष बनाए वे थे ब्राह्मण। जो 4 वर्ण बने, ये भगवान ने वर्ण नहीं बनाए, वर्ण तो कर्मों के अनुसार बनाए गए। भगवान ने जातियां नहीं बनाई, बिरादरियां नहीं बनाई। ये तो जो जैसे कर्म में लग गया उसे नाम रख दिया। उसके बाद उनकी जो संतानें बढ़ी वो फिर वही कहलाई। जिन मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने अपने मुख से बनाया था, जब वो जन्म लेकर के आए तो वे आते ही वेद पढ़ने लगे, आते ही वे यज्ञ करने लगे, ओमकार का नाद करने लगे, दान पुण्य हरि कीर्तन करने लगे, तो उनका नाम पड़ा ब्राह्मण। उनकी जितनी भी संतानें कहलाई, फिर सप्त ऋषि आदि के अनुसार गोत्र जो पड़े वो ऋषियों के अनुसार पड़े गए।
किसी को कौशिक कहा गया, किसी को, जो कौशिक है वो विश्वामित्र जी है ना, उनके जो वंशज है वे कौशिक विश्वामित्र जी, क्योंकि इनके पिता थे कौशिक विश्वामित्र जी के। फिर इनकी एक बहन थी, उनका नाम था कौशिकी, जो नदी कहलाई जाती है कौशिकी नदी, जो कौशिक गोत्र के हैं वो विश्वामित्र जी की संतान है। जो वशिष्ठ है वो वशिष्ठ जी के हैं, कोई भारद्वाज के हैं, कोई भगवान परशुराम जी के हैं, कोई भृगु के हैं। इस तरह कुल और वंश आगे बढ़े। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित पहला वर्ण हुआ ब्राह्मण। जब ब्राह्मण वर्ण हुआ तो इनको 6 कर्म दिए गए, ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और क्या था, दान देना और दान लेना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। 6 कर्म ब्राह्मण के नित्य कर्म है, जो हमें प्रतिदिन करने चाहिए। अगर ब्राह्मण रोज यज्ञ भी ना कर पाए, उसे जनेऊ धारण करना चाहिए। अगर ब्राह्मण के जनेऊ नहीं है, शिखा नहीं है, तो वो ब्राह्मण मात्र जाति से है। फिर उसकी कहते हैं ना, जो गति ब्राह्मण की होनी चाहिए नहीं हो सकती। हर ब्राह्मण के जनेऊ धारण हो, हर ब्राह्मण के शिखा धारण हो। जो ब्राह्मण रोज गायत्री का पाठ करते हैं, फिर अगर वो यज्ञ करे ना करे, क्योंकि गायत्री मंत्र करने का फल यज्ञ के बराबर है। उसके बाद दूसरा वर्ण हुआ कौन सा, क्षत्रिय। ये कौन है, ये ब्रह्मा जी की भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी भुजाओं से क्षत्रियों को बनाया। इनको कर्म दिया गया धर्म की रक्षा करने का कर्म, धर्मे रक्षिता रक्षिते। इन्हें अस्त्र प्रदान किए गए, शस्त्र प्रदान किए गए, ब्राह्मणों को शास्त्र प्रदान किए गए। क्षत्रियों को शस्त्र दे दिए गए कि आप शस्त्र उठा लीजिए। ब्राह्मण के हाथ में गीता हो, ब्राह्मण के हाथ में रामचरितमानस हो धर्म को बढ़ाने के लिए, और क्षत्रियों के हाथ में धर्म रूपी शस्त्र का उपयोग हो। दूसरा वर्ण हुआ क्षत्रिय, जिन्हें धर्म की रक्षा के लिए छोड़ दिया गया। तीसरा आया वणिक, व्यापारी, बनिए, वैश्य, तीसरा वर्ण है। इनको आकर के कर्म करना पड़ा, व्यापार इन्होंने जोड़े, और जब इन्हें व्यापार जोड़ने का अवसर मिला तो इन्हें धन कमाना हुआ और इन्हें दान देने का कर्म सौंप दिया गया। फिर चौथा वर्ण, ये ब्रह्मा जी के पेट से है, जो वणिक हैं, व्यापारी हैं, वैश्य समाज है, ये ब्रह्मा जी का पेट है। ब्राह्मण ब्रह्मा जी का मुख है और क्षत्रिय ब्रह्मा जी की भुजाएं हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी जंघा से सेवक भाइयों को बनाया। इनको कर्म दिया गया तीनों वर्णों की सहायता करना। 4 वर्ण हुए, बढ़ते गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यहाँ आगे सृष्टि का वर्णन हुआ और ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क के अगले भाग से अगस्त्य ऋषि को बनाया, पिछले भाग से पुलस्त्य ऋषि को बनाया, अपनी भ्रुकुटी के मध्य भाग से 7 ऋषि बनाए, अपनी पलकों से क्रोध बनाया, ऊपर के होठ से लोभ बनाया, नीचे के होठ से माया बनाई, और उन्होंने अपने मन से मानसिक पुत्रों को जन्म दिया। अपने नाखूनों से बड़े भयंकर जीव जंतु बनाए, जो शरीर पर रोया था, बाल थे, उनसे रेंगने वाले जीव जंतु बनाए। अपने शरीर शीश से लेकर के नख तक उन्होंने पूरी माया ही माया रच दी। इनके मानसिक पुत्र हुए सबसे बड़े नारद, जो हर समय क्या गाते हैं, नारायण नारायण। इनके मानसिक पुत्र हुए कौन, कामदेव। इनके मानसिक पुत्र हुए दक्ष। जब इन्होंने पुत्रों को मन से जन्म दिया, विचार आया सृष्टि आगे बढ़नी है, इनके विवाह किए जाए, क्योंकि उस समय सृष्टि आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और ये महाराज दक्ष का विवाह लेकर के किसके यहाँ गए, मनु के यहाँ गए, जो सृष्टि के पहले पुरुष थे, और जो मनु की कन्या थी। 3 कन्याएं हुई थी, देवहूति,
आकुति और प्रसूति, इन्होंने प्रसूति का जो विवाह था वो दक्ष के साथ करा दिया। अपने बेटे दक्ष से इन्होंने मनु की कन्या का विवाह कराया। जब दक्ष और प्रसूति का विवाह हुआ, ये गृहस्थ जीवन में गए, तो प्रसूति के यहाँ संतानें जन्म लेकर के आई और इन्होंने 64 कन्याओं को जन्म दिया, जिसमें 64वीं स्वरूपा मां शिवानी थी, क्योंकि जो महाराज दक्ष थे वो भवानी के उपासक थे, आराधना करते थे और इन्होंने उन्हें प्रसन्न करके वरदान मांगा, हे मां शिवानी, मेरी इच्छा है आप मेरे कुल को पतित पावन करने के लिए मेरी बेटी बनकर के अवतार लेना। तो तब मां शिवानी इनके यहाँ सती बनकर के आई थी, सती के रूप में इन्होंने अवतार लिया था, जिसमें से 24 कन्याएं इन्होंने चंद्रमा को ब्याई। जो 64 कन्याएं दक्ष के यहाँ हुई, क्योंकि संसार आगे बढ़ाना था, उनके विवाह कराने पड़े। 24 कन्याएं चंद्रमा को दे दी, जिसमें मां रोहिणी सबसे प्रिय थी। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी, जो सप्त ऋषियों में थे कश्यप ऋषि, जिसमें 2 मुख्य थी, दीति और अदिति। अदिति के यहाँ देवता जन्म लेकर के आए और दीति के यहाँ राक्षस जन्म लेकर के आए। 10 कन्याएं उन्होंने धर्म के ब्याई। संध्या नाम की कन्या उन्होंने पितरों को ब्याई, और जो उनकी रति नाम की कन्या थी, जो दक्ष के पसीने से जन्म लेकर के आई, उनका विवाह उन्होंने कामदेव के साथ किया, जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र थे। इस तरह संसार आगे बढ़ा, समय के साथ साथ जन्म मृत्यु का चक्र आगे बढ़ा। आइए, सृष्टि की उत्पन्न कौन कराते हैं? ब्रह्मा जी। पालन कौन करते हैं? विष्णु जी। और संहार कौन करते हैं? महादेव जी। तीनों का कर्म दिया गया। ब्रह्मा जी बनाते हैं, विष्णु जी पालते हैं और भगवान शिव मारते हैं। आइए आगे कथा की ओर बढ़ेंगे, उससे पूरे 11 सा भजन मीठी मीठी तालियों के साथ आनंद लेते हुए। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारा जहां है इनके चमन और इस चमन के फूल हम। श्यामा की डोरी, सारा जहां है एक चमन और इस चमन के
राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। भी तेरा मन भी तेरा, तेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा क्या है लाडली, तेरा तुझको सौंपते हैं, तेरा तुझको सौंपते हैं, ये निशानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। उम्र भर गाता रहूं मैं, कहीं बसा आपकी, अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों में ही रखना, मेहरबानी हो आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी, राधा रानी आपकी। श्यामा किशोरी जय श्री राधे, जय सीताराम। थोड़ा अच्छे से हाथ उठा के बोल लिया करो। आदि माताएं तो अब आ रही है कथा में, बताओ 8:30 बज रहे हैं।
इतने कथा चले, थोड़ा जो घर का कार्य है उसका समय थोड़ा बदल दीजिए। आज 3 दिन हो गए, 6 दिन की तो बात है, फिर कार्य ही करते रहना। इसलिए मैं प्रार्थना करूं, कुछ माताएं अभी आई हैं कथा में, अब 8:30 बजे, कोई पहले दिन ही कहा था ना कि समय से आइएगा तभी पूरा फल है। ज्यादा से ज्यादा आपको छूट दे दी गई थी 7, 7:15, और अभी तो और भी आएंगी, देखते रहना। वही है ना, मैंने कहा था ना पहले दिन कि आधे तो 9 बजे आएंगे, कि यहाँ बस 1 घंटा बैठेंगे और थोड़ा भजन वजन सा होगा और झांकी वाकी सी आएगी और अपना गाँव होकर के चले जाएंगे। कथा में जाना ही तो है। आइए कथा क्रम को आगे बढ़ाए। सृष्टि उत्पन्न कैसे हुई ये हम सभी ने बड़े प्रेम से सुना। योनियां बता रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। क्या योनियां हैं? जो ब्राह्मण अपने कर्म नहीं करता, कर्मों से विमुख हो जाता है, उस ब्राह्मण का अगला जन्म आम के वृक्ष के रूप में होता है। जो ब्राह्मण यज्ञ नहीं करता, जो ब्राह्मण गायत्री नहीं करता, जो ब्राह्मण जनेऊ धारण नहीं करता, जो ब्राह्मण कंठी नहीं पहनता, जो शिखा, ये हंसे ना, जो शिखा नहीं धरता, जो अपने कर्म कांड को छोड़कर के विषय वासनाओं में लिप्त हो जाता है, मदिरा मांस का भक्षण करने लगता है, उसका अगला जन्म किस योनि में होता है? वो ब्राह्मण आम का वृक्ष बनता है। लेकिन जाति से ब्राह्मण है वो तो भी पूजा जाता है। कर्मों से विमुख हुआ, अगला जन्म आम के वृक्ष के रूप में जड़ बन गया। जो क्षत्रिय धर्म की रक्षा नहीं करते, वो अगले जन्म में सूकर बनते हैं। सूकर योनि, पशु की योनि है सूकर। जो वणिक, जो व्यापारी दान नहीं करते, उनका अगला जन्म तोते के रूप में होता है। और जो सेवक तीनों वर्णों की सहायता नहीं करते, वो अगले जन्म में कीट बनते हैं, जिनका आयु भी निर्धारित नहीं होती। न जाने कौन से क्षण, कोई 1 घंटे की आयु, कोई 2 घंटे की, किसी की 1 सेकंड की। कीट, छोटा कीट बनता है सेवक, जो अपने कर्मों को छोड़ देता है। जो स्त्री रसोई बनाते हुए, भोजन बनाते हुए बीच बीच में झूठन फैलाती है, उस स्त्री का अगला जन्म बिल्ली की योनि में होता है। ये गरुड़ पुराण में भी वर्णन है। कुछ माताएं होती है, बना भी लिया, पका भी लिया और बीच में खा भी लिया। आधी होती है कि रोटी बनाई और हाथ भी साफ नहीं किए और बस, वो अगले जन्म में क्या बनती है? बिल्ली। फिर वो चुरा चुरा करके, छिपा छिपा करके खाती है। माताओं का नियम होना चाहिए, सबसे पहला नियम कि बिना स्नान करे वो रसोई में ना जाए। यहाँ कुछ देवियां बैठी होंगी जो स्नान करके रसोई में जाती होंगी। एक बार जरा मैं प्रार्थना करूंगी वो हाथ उठा ले। अच्छा, कम है अभी। मुझे तो ये, वैसे तो इस बारे में मैं अभी बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन चलो बात आई है तो बोलूंगी। यहाँ घर घर में ठाकुर जी हैं, ज्यादा नहीं तो आधों के घर में तो है ही। किन किन के यहाँ लड्डू गोपाल जी, हाथ उठाना। हाँ, एक बार इनके लिए तो बहुत बहुत मैं प्रणाम भी करूंगी, क्योंकि जो कान्हा जी की सेवा करते हैं वो गोपी हैं। तो मेरा इन गोपिकाओं को राधे राधे। लेकिन कुछ जो गोपिकाएं हैं वो सेवा सब भाव से ही कर रहे हैं। सेवा ऐसा नहीं है कि कोई बिना भाव के लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसा भी है कि हम भगवान जी को कभी जाने में, अनजाने में या जानबूझ करके हम क्या करते हैं, उन्हें तामस भोजन भी खिला देते हैं। जैसे कि प्याज है, अगर यहाँ मैं यहाँ हाथ तो नहीं उठाऊंगी, लेकिन मैं प्रार्थना करती हूँ अगर किसी के घर में ऐसा है तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। अगर आप, पहली बात तो हमें भी नहीं खानी चाहिए, फिर भी आप गृहस्थी हो, अगर खा ली आपने तो वो भोग आप भगवान जी को अर्पण मत करो। भगवान जी को वो तो भाव के भूख है, लेकिन तामस मत खिलाओ।
कोई कोई ये भगवान जी को लाते हैं, कोई टोकरियों में ला रहा है, कोई झूले पर ला रहा है, कोई सिंहासन पर ला रहा है, और जिनके घर नहीं है तो वो अपने हृदय में बिठा करके ला रहा है कि चलो आप मेरे हृदय में बैठो और कथा सुन करके आओ। और कोई कोई वो डब्बे से होते ना बंद करने वाले, उसमें ठाकुर जी को बंद किया और अपना बढ़िया चटकनी सी लगाई और ला करके अटैचा यहाँ ला करके रख दिया। इस सेवा का नियम नहीं है। आजकल क्या है, देखम देख। अगर आप वास्तव में सेवा कर सकते हो तो बिहारी जी को लाइए, लड्डू गोपाल जी को, नहीं तो उनके तो और स्वरूप है, आप वो ले आइए। उनके तो और भी रूप है, आप उनके कोई सुंदर सा चित्र ले आइए ताकि सेवा ना करनी पड़े और आप अपना भजन भी कर लो, ध्यान भी कर लो। लेकिन अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल हैं तो इनकी तो सेवा ही की जाती है, तो बाल रूप में इनकी सेवा ही होती है। तो ये जो ये इसमें बंद करके लाते हैं ना, थोड़ा मैं इन पर प्रार्थना करके थोड़ा जोड़ दूंगी कि आप बिहारी जी को बंद करके मत लाया करो। भगवान बंद करने की कोई शक्ति नहीं है कि हम जैसा चाहे, कोई प्लास्टिक में बंद कर रहा है। आपको पता है प्लास्टिक कैसे बनती है? पूरा बंद किया और 4-4 घंटे कहीं घूमने जा रहे हैं तो भी ले गए, हाँ यात्रा पे जा रहे हो वो अलग बात है। जहां भी देखो बसों में भी ठाकुर जी को लिए जा रहे हैं, ट्रेन में भी लिए जा रहे हैं। किसी के तो गिरी, वो नींद का झटका आ गया, वो थोड़ा क्या हुआ, बस रुकी, अपने आप तो आगे है ही है, ठाकुर जी भी बस में पड़े हैं। तो भगवान जी इन चीजों के वशीभूत नहीं है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो या तो किसी पड़ोसन को सेवा को बोल दो, और साथ ले जाना चाहते तो बहुत व्यवस्था से लेकर के जाओ, ये नहीं कि उनको बंद किया और हम ले गए साथ में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा करो। आजकल एक परंपरा हो रही, जिनके घर छोटे से ठाकुर जी हैं, किसी पड़ोसन के बड़े से देख ले तो कहेंगे कि हमें तो बड़े वाले चाहिए, छोटे का क्या करो, इनको कहीं भी धरे आओ। कोई मंदिर में रख आता है, कोई किसी को, ये भी नियम नहीं है। जिस रूप में आपके घर ठाकुर जी आ गए, जिस रूप में भगवान आ गए, आप उसी रूप में सेवा करो। और मैं एक ही बात कहूं कि बालक जितना छोटा होता है ना, वो उतना ही भोला होता है। बड़े होकर के तो बात भी नहीं मानता। जितना बड़ा होता है ना बालक, उतना ढेटा होता चला जाता है। और जिनके घर में छोटे छोटे बिहारी जी है ना, उनकी तो बात ही अलग है। तो जिनके यहाँ है वो ये ना सोचा करे कि हम तो इनको बदल देंगे। अब आगे कहेंगे 2 साल के हो गए, अब 5 साल के हो जाएंगे तो थोड़े बड़े लाएंगे, फिर ये 10 साल के हो जाएंगे तो और बड़े लाएंगे, ये 20 साल के हो जाएंगे तो और बड़े लाएंगे। आप जिनकी सेवा कर रहे हो, आप उनकी सेवा प्रेम से करो। तो इन चीजों का थोड़ा आप नियम से किया करें, प्रेम से किया करें। तो कल से इस बात पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठाकुर जी को झूले पे लाइए, टोकरी में लाइए, लेकिन जो ये बंद वाले होते हैं ना, इनमें मत लाइए। अपने हृदय के कपाट खोल करके बस उन्हें पुकारिए, वो तो आपके हृदय में ही प्रकट हो जाएंगे, भाव में प्रकट हो जाएंगे। उन्होंने कहा भी है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो भजता मुझे, भाव से बेड़ा पार है। तो बस भाव से उनको गा लो। तो जो माताएं हैं वो बिना स्नान किए उन्हें रसोई में भी नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ घर घर में ठाकुर जी हैं तो शायद सभी माताएं स्नान करके ही रसोई बनाती होंगी, लेकिन जब आप रसोई बना रही हो तो आप बीच में झूठन ना फैलाए, क्योंकि जो स्त्री भोजन बनाते बनाते बीच बीच में भोजन खाती है, उसका अगला जन्म बिल्ली की योनि में होता है। जो जीवन में कभी कथा नहीं सुनते, जो जीवन में कभी गुणगान नहीं सुनते, उनका अगला जन्म छिपकली की योनि में होता है। जो केवल बुराई सुने, इधर उधर की बातें सुने, कभी कथा ना सुने, वो अगले जन्म में क्या बनता है? छिपकली। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, छिपकली के कान नहीं होते, वो भगवान उसे बिना कानों के बना देता है कि तूने मानव बन करके कभी मेरी कथा नहीं सुनी।
गांव में जब कथा हुई, कभी तू जाकर के कथा में नहीं बैठा। अगर तू बैठा भी तो 5 मिनट बैठ करके उठ करके चला गया, 2 मिनट बैठा और उठ करके चला गया। तो भगवान की जो कथा को कभी नहीं सुनते, उनका अगला जन्म छिपकली की योनि में होता है। जो जीवन में कभी दान नहीं करते, उनका अगला जन्म सर्प की योनि में होता है। सांप, वो सांप बनता है। जो केवल अपने परिवार का भला सोचे, केवल परिवार के लिए जिए, कभी परहित ना करे, परमार्थ ना करे, साधु सेवा ना करे, ब्राह्मण सेवा ना करे, किसी संत की सेवा ना करे, केवल अपना और परिवार का करे, उसका अगला जन्म बैल की योनि में होता है। जो स्त्री पतिव्रता नहीं है, जो स्त्री पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, उसका अगला जन्म जू के रूप में होता है। वो स्त्री जो बनती है। जो पति पत्नी पर अत्याचार करे, पत्नी को पीड़ा प्रदान करे, उसका अगला जन्म कहते हैं कुत्ते की योनि में होता है। इसमें बुरा मत मानना आप। कभी पुरुष सोचे कि भाई अगले जन्म में ये, जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, आज्ञा का पालन नहीं करती, उसका अगला जन्म जू की योनि में है। वो कीट बनती है जू। और जो पुरुष पत्नी को प्रतिपादित करता है, मदिरा पी करके पीटता है, मारता है, भरी सभा में अपनी पत्नी का अपमान करता है, उसका अगला जन्म पशु योनि में है, जीव योनि में है। वो जंतु जानवर बनता है। जो किसी को झूठी गवाही दे करके किसी की आत्महत्या कर दे, किसी को मार दे, कैसे भी कर दे, उसका अगला जन्म किन्नर समाज में होता है। जो किसी को मारता है, किसी का वध करता है, अपने हित के लिए, अपने सुख के लिए कोई मार देता है किसी को, वो अगले जन्म में किन्नर बनता है। ना वो स्त्री और ना पुरुष, ऐसी योनि में उसका जन्म होता है। जो कभी धर्म का बीज नहीं बोता, केवल वासनाओं में लिपटे हैं, उसका अगला जन्म प्रेत योनि में होता है। धुंधकारी प्रेत बना था और तब 7 दिन भागवत सुन करके वो मुक्त हुआ था। इसलिए जीवन में मानव बन करके धर्म का बीज जरूर बो करके जाना, धर्म जरूर करके जाना। जो अभिमान करता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरा इतना अच्छा घर, मेरा इतनी बड़ी दुकान, मेरे पास ये गाड़ी, मैं इतना बड़ा, मैं इतना बड़ा, मैं करने वाला अगले जन्म में बकरा बनता है। फिर पूरे जन्म वो मैं। इससे अच्छा है अब मानव है, कहीं अगले जन्म में बकरा बन करके मैं ही ना करे। बकरा तू कब कहता है? जब वो बलि पर चढ़ाया जाता है, तब बकरा मैं नहीं, तब वो ऊपर देखता है, वो कहता है तू ईश्वर तू ही है। छोटा सा दृष्टांत मैं यहाँ आपको दूंगी, और बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, आइए रामचरितमानस की चौपाइयों को गए, उठाइए दोनों हाथ।
अभिमान था, वो बचते बचते भी डूब गए। जिनको खुद पर अभिमान था और वो डूबते डूबते भी बच गए, जिन पर तू मेहरबान था, जिन पर तू मेहरबान था। अभिमान करने वाला डूब गया, जो बचा फिरता था वो डूब गया, और जो डूबने वाले थे वो डूबते डूबते भी बच निकले। क्यों? क्योंकि उन पर कृपा तेरी थी। आहुति देकर के अंतर्ध्यान हो गई तो महाराज दक्ष का सर काटा गया। काय का सर लगाया गया? बकरे का। हाथी का भी तो लगाया जा सकता था ना। जीव जंतु तो बहुत है। महादेव ने क्यों कहा कि जाओ और जाकर के बकरे का सर पहना दो? क्यों? क्योंकि इससे बड़ा अहंकारी कोई नहीं है। इसने बड़ा अभिमान किया कि मैं इतना बड़ा राजा, सृष्टि का मैं सृजन करता, क्योंकि इस समय सबसे पहले सृष्टि इन्होंने ही आगे बढ़ाई थी। 64 कन्याओं के, इनके यहाँ 64 कन्याओं ने जब जन्म लिया था तो इन्हें अभिमान हो गया, इन्हें राजपद दे दिया गया और ये कहने लगे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और जब भगवान शिव उस राज्य सभा में गए तो इन्होंने उन्हें प्रणाम नहीं किया। किस लिए? अहंकार के कारण। कभी कभी जीव अहंकार में इतना डूब जाता है, अभिमान में इतना डूब जाता है, लेकिन जब भगवान ने उनके अहंकार को तोड़ा तो कहने लगे जाओ मेरे गणों और जाकर के इसे बकरे का शीश पहनाना, क्योंकि ये मैं करता था। और महाराज दक्ष को जीते जी बकरा बनना पड़ा। आपकी और हमारी तो बात ही क्या है। इसलिए अभिमान कभी मत करना। कोई चींटी बन रहा है, कोई कीड़ा बन रहा है, कोई मच्छर बन रहा है, कोई बिच्छू बन रहा है, कोई मानव बन रहा है। बार बार आओगे सारे संसार में, बार बार मृत्यु अनिवार्य तो आवेगी। जितनी भी बार संसार में आओगे उतनी बार मरना पड़ेगा। बार बार खाओगे आहार सत व्यंजन के, बार बार प्रीति परिवार की सतावेगी। बार बार संपत्ति अपार तुम कमाओगे, बार बार लक्ष्मी आवेगी और जावेगी। लक्ष्मी कभी ठहरेगी नहीं। बार बार राम कहो, बार बार कृष्ण कहो, क्योंकि बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आवेगी। बार बार ऐसी घड़ी हाथ नहीं आवेगी। हर चीज बार बार, जन्म भी, मरण भी, लक्ष्मी भी, रोटी भी बार बार मिलेगी, लेकिन हरि कथा आपको बार बार नहीं मिलेगी। गर्भ की स्थिति बताई गई। देखिए कथा का विस्तार तो बहुत है, लेकिन समय की सीमा को निर्धारण करते हुए हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में बढ़ेंगे। गर्भ की स्थिति बताई गई। एक जीव जब माँ के गर्भ में आता है और जब वो 1 मास का होता है तो वो सरसों के दाने के बराबर होता है। परीक्षित मांस के टुकड़े के रूप में है। जब वो 2 मास का हुआ तो उसके अंदर मांसपेशियों का जंजाल पूरा है और वो सरसों के दाने के आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब हम माँ के गर्भ में आते, माँ का गर्भ नरक भी है। और कुछ शास्त्रों ने माँ के गर्भ की स्तुति भी गाई है कि माँ का गर्भ धन्य है। वो माँ धन्य है जो इस संसार को परिपालित करने के लिए 9 मास एक बालक को अपने गर्भ से जोड़े रखती है। जब हम माँ के गर्भ में धीरे धीरे 3 मास के होते हैं तो वो जो मांस का छोटा सा टुकड़े के रूप में वो आकार बढ़ने लगता है। और 3 मास की आयु में माँ के गर्भ में हड्डियां, मांसपेशियां, पूरा जंजाल फिरने लगता है। 4 मास, जब हम 4 मास की माँ के गर्भ में होते हैं तो हमारे अंगों का विकास होता है। और चतुर्मास में, 4थे मास में जो हम मांस के टुकड़े के रूप में पड़े उसका आकार अंग बन जाते हैं, हाथ, पैर, मुख। और उसके बाद 4थे महीने में जीव को शरीर पहनाया, त्वचा पहनाई जाती है। जब कोई स्त्री गर्भ से हो उसे 3 मास बहुत साधारण भोजन करना चाहिए। अगर हमारे शरीर की त्वचा हट जाए, त्वचा कट जाए, त्वचा कहीं से कट जाए तो अगर उसमें नमक और मिर्च हम डालेंगे कितनी पीड़ा हमें होगी। हम माँ के गर्भ में 3 महीने बिना त्वचा के पड़े हैं।
केवल मांस के रूप में है। चौथे महीने में हमें ये त्वचा पहनाई जाती है और हमारे शरीर पर फिर थोड़ा थोड़ा रोया आने लगता है। हम माँ के गर्भ में उल्टे लगते हैं, उल्टे। जब 5वां मास हमें माँ के गर्भ में आरंभ होता है तो जीव बुद्धि के विकास की ओर बढ़ता है और वो माँ के गर्भ में घूमने लगता है। और जिस समय माँ के गर्भ में घूमते हैं तो एक ही आवाज गाते हैं, राम राम, हे राम कृपा करो। मैं यहां तक कर्मों के अनुसार आया हूं। मैंने पिछले जन्म में आपको प्रणाम नहीं किया, इसलिए आज मैं मां की गंदगी में पड़ा हूं। मुझे इस उदर से बाहर निकालो। उल्टा लटका हूं। जो मां के गर्भ में हम उल्टे हैं, जो चरण है वो ऊपर है और सर हमारा नीचे की तरफ है और हम घूमते हुए मां की नाभि के द्वारा ही हम श्वास ले रहे हैं। भूखा नहीं सोने देता वो किसी को, वो सबका पेट भरता है। विचार करो, कल्पना करो, जिसने 9 मास हमें मां के गर्भ में भूखा नहीं सोने दिया तो वो अब कैसे सोने देगा? पेट तो वो सबका भरेगा, चाहे भरे कैसे भी, क्योंकि वो पालनहारी है, वो सबको पालता है। जब 5 महीने पूर्ण हो जाते हैं, माँ को भी पीड़ा होती है और जीव को भी पीड़ा होती है। हम माँ के गर्भ में बढ़ने लगते हैं, आकार दम घुटने लगता है। 6-7 2 महीने हम दोनों हाथ जोड़ करके माँ के गर्भ में गाते हैं, हे राम हे राम। इस बार आपको कभी भूलूंगा नहीं, आपको हमेशा याद रखूंगा। मुझे इस नरक से बाहर निकालिए ना, मुझे बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है। 7-8 क्षमा कीजिए 6 और 7 2 महीने हमने दोनों हाथ जोड़ करके मां के गर्भ में राम राम गाया, तब भी बाहर नहीं आए। फिर 8 और 9 ये जो 2 मास हैं, इसमें जीव के दोनों हाथ ही नहीं, जीव के दोनों पैर भी जुड़ जाते हैं और वो दोनों पैर भी पीड़ा में जोड़ लेता है। प्रभु अब सहा नहीं जाता, मैं वचन देता हूं। क्या वचन करते हैं मां के गर्भ में? गर्भे परम रामम प्राण स्वरूप में प्राणिनम। क्या वचन किया प्रभु? आप मुझे इस पीड़ा से छुटकारा दिलाइए, मैं हमेशा अच्छे कर्म करूंगा। कैसे कर्म करूंगा कि मुझे दोबारा इस गर्भ में आना ना पड़े। बहुत सुंदर पाठ हम भागवत का सुन रहे हैं। मुझे इस गर्भ में दोबारा ना आना पड़े। जब 4 महीने 6, 7, 8, 9 4 महीने हम मां के गर्भ में भजन करते हैं, तब 9वें मास के बाद हमें मां की नाभि को तोड़ करके बाहर आना पड़ता है। जैसे ही जीव बाहर आता है वो रोता है। वो क्यों रो रहा है? कभी विचार किया? कभी शास्त्रों में पढ़ा, अगर कोई बालक नहीं रोता तो मां पिता को चिंता हो जाती है। और एक ऐसे संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास जी हुए जो जन्म के समय रोए नहीं थे, और जब ये रोए नहीं थे ना तो इनकी मां हुलसी ने इनको त्याग दिया था कि बालक रोया नहीं है, कहीं हमारे लिए अपशगुन ना कर दे। एक बाबा तुलसीदास जी थे जो रोए नहीं थे। क्यों? हम रोते क्यों हैं? हम उस समय जब मां के गर्भ से बाहर आते हैं तो रोना आवश्यक है। अगर बालक रोता नहीं है तो समझ लो कि वो वृक्कता की ओर चला जाएगा। जैसे कि योगी जन श्री सुखदेव जी महाराज, बालक जन्म लेते ही रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसे माया पकड़ती है। जन्म लेते ही जब माया हमें पकड़ती है तो हम रोते हैं, हमें मत पकड़। अगर हमें तू पकड़ लेगी तो मैं तो माया में ही नाच करके रह जाऊंगा। मैं फिर 9 महीने के लिए गर्भ में आऊंगा, फिर मेरा जन्म होगा, फिर मेरी मृत्यु होगी। हे माया मुझे पकड़ मत। हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, कोई तो बचाओ, लेकिन ये जीव की माया ये हमें पकड़ लेती है।
फिर इस माया से कैसे छूटा जाए? इस माया से केवल कौन छुड़ा सकता है? हरि का नाम। और भागवत कथा ने स्पष्ट कर दिया, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म मरण संसारणम विमोचते विष्णु प्रभु हरि शरणम हरि शरणम। केवल हरि की शरण इस माया से छुटकारा दिला सकती है। इसलिए बालक रोता है, क्योंकि उस समय माया पकड़ती है और बालक कहता है मुझे मत पकड़, तू मुझे माधव से दूर ले जाएगी, तू मुझे राम से दूर ले जाएगी, क्योंकि मैं वचन दे करके आया हूं कि मैं कभी आपको भूलूंगा नहीं। और ये वास्तविकता है, भगवान को भूलते क्यों है? माया के कारण ही तो भूलते हैं। माया क्या है? घर, धन, दौलत, रूप, बच्चे, ये सब माया ही तो है जिसमें हम नाच रहे हैं। ये भी मेरा, ये और है कुछ नहीं। जब बाद में जाते हैं ना तो सब शमशान। उस स्थान का नाम शमशान क्यों रखा गया? जहां जाकर के सब समान हो जाए, चाहे कोई राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, वहां जाकर के सब समान है। शमशान, जहां जाकर के सबकी एक सी स्थिति हो जाए वो शमशान है। जाना सबको वही है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि ये भी कर ले, वो हाँ करो। मैं ये नहीं कहती कि कुछ मत करो, बच्चों से भी प्रेम करो, घर भी अच्छे बनाओ, गाड़ी भी जो भी मन करे करो, पर कभी अभिमान में भगवान को मत भूलो, कभी भी मत भूलो। होता है ना कि अच्छा सा घर बन जाए, बड़ी सी गाड़ी ले ले, बढ़िया सी नौकरी लग जाए, फिर कैसे राम? फिर तो नाम बताने लगते हैं कि अरे मैं कुछ नहीं रखा। अपना खाओ पियो, शाम को लगा लो और 2-4 गाली दे लो और घर वाले को पीट लो और सो जाओ। उन इंसानों की सदैव सदैव दुर्गति होती है। आई छोटा सा भाव बन गए, दोनों हाथ ऊपर कर दो प्रेम के साथ। जिस दिल में हो अभिमान वहाँ भगवान नहीं, जहाँ धर्म का हो अपमान, जहाँ धर्म का हो अपमान, वहाँ भगवान नहीं। जिस दिल में हो अभिमान वहाँ भगवान नहीं, जिस दिल में हो अभिमान वहाँ भगवान नहीं। जहाँ धर्म का हो अपमान, जहाँ धर्म का हो अपमान वहाँ भगवान नहीं। जिस दिल में हो अभिमान वहाँ भगवान नहीं, जिस दिल में हो अभिमान वहाँ भगवान नहीं। जहाँ धर्म का हो अपमान, जहाँ धर्म का हो अपमान वहाँ भगवान नहीं। जिस दिल में हो अभिमान वहाँ भगवान नहीं, जिस दिल में हो अभिमान वहाँ भगवान नहीं। दया और धर्म का जिस घर में हो जिगर नहीं, सत्य महीने सा दया और धर्म का जिस घर में हो जिगर नहीं। माता पिता और संत होगा जहाँ होता हो आदर ही नहीं, वो घर है नरक समान, वो घर है नरक समान वहाँ भगवान नहीं। जिस दिल में हो अभिमान वहाँ भगवान नहीं, जिस दिल में हो अभिमान वहाँ भगवान नहीं।
औरों का दुख जो ना समझे सुख वो कभी नहीं पाता है। छल और कपट से जो बेरानी थोड़ा धन कमाता है। वो कैसा हो धनवान, वो कैसा हो धनवान, वहाँ भगवान नहीं। जिस दिल में हो अभिमान, वहाँ भगवान नहीं। जिस दिल में हो अभिमान, वहाँ भगवान नहीं। जहाँ धर्म का हो अपमान, जहाँ धर्म का हो अपमान, वहाँ भगवान नहीं। जिस दिल में हो अभिमान, वहाँ भगवान नहीं। वहाँ भगवान नहीं, वहाँ भगवान नहीं। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे। नहीं, अभी राम जी तो सोच रहे हैं कि देखो कौन कौन बोल रहा है, जरा देखिए तो। हमारे जो इधर भाई बैठे रहते हैं, बड़ा रोज देख रहे हैं। वैसे तो सबको पंडाल में बैठना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। यहाँ आपको गर्मी लगती है थोड़ी, पता चला था कि पंडाल के अंदर गर्मी लगती है, कोई बात नहीं, आप वहां बैठ जाते हो। लेकिन थोड़ा ऐसे थोड़ी ना है कि भाई हम सामने ही देख रहे हैं, इधर नजर नहीं जाती। ये तो ना तो कभी ताली बजाते, ना कभी जय श्री राम बोलते। कोई बिल्कुल ऐसे पता नहीं कौन सी गहरी सोच, पीछे तक वहां तक निगाह है, नजरें हैं। लेकिन एक अच्छाई है इनमें, क्या है कि ये बात नहीं करते, इतने कथा चलती है, बस आराम से बैठे रहते हैं। थोड़ा मैं अपने भाइयों से कहूंगी कि थोड़ा जय श्री राम प्रेम से बोल दिया करो। उठाइए दोनों हाथ और बोलिए। इतने बैठे हो यहाँ पर तो थोड़ा पहले अपने भाइयों की आवाज देखते हैं, कितना प्रेम से बोलेंगे। बोलिए। अब माताओं की बारी, देख लेना माताओं, बड़े अच्छे से बोलना है। उठाइए हाथ और बोलिए। एक बार हमारी देवियों के लिए बहुत बहुत अभिवादन। अब एक बार दोनों हाथ ऊपर करके सभी बोलेंगे, थोड़ा और प्रेम से, थोड़ा और प्रेम से, और प्रेम से बोलो। अवध के नाथ की, ब्रज के नाथ की। आइए अब चलते हैं कथा की ओर। बड़ा सुंदर पावन प्रसंग चल रहा है। माया, ये माया बड़ी ठगनी है, भजन होने देती नहीं। किसी जीव का परमात्मा से मिलन होने देती नहीं। गर्भ की स्थिति हमने सुनी। गर्भ क्या है? ये एक नरक बताया गया है। यहाँ कौन आता है जो पूर्व जन्म में बुरे कर्म करके आया हो? यहाँ वो आता है। श्री सुखदेव जी महाराज सृष्टि प्रकरण की कथा के बाद भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा बता रहे हैं। आइए बाबा तुलसीदास जी भी लिखते हैं। सिया राम
वृंदावन धाम, राधा जी को करो प्रणाम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानि कानि च पापानि परम असुरहं तेनाहकं सुसज्जितहं परम रामं कृष्णं। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा जी के घाट पर बैठे हैं। परीक्षित महाराज भागवत सुन रहे हैं और भगवान के अवतार के कारण और भगवान के अवतारों के नाम गिनाए जा रहे हैं। आइए केवल नाम गिनाएंगे। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब भगवान विभिन्न शरीर धरते हैं और इस सृष्टि पर आकर के असुरों का विनाश करते हैं। आइए 24 अवतार में भगवान नारायण ने लिए 24 नाम गिनाएंगे और आपको बड़े प्रेम से बड़े ध्यान से 24 नाम सुने। किसी को 24 अवतारों के नाम याद है? आपने अनेकों बार कथा सुनी है। अच्छा, कोई 2-4 के नाम बताइए। हाँ जी बताइए माता। 1-2 नाम नहीं पता। भगवान विष्णु के जो 24 अवतार इस भगवान जन्म नहीं लेते, अवतार लेते हैं। कोई 1-2 नाम बताइए। आवाज दे दीजिए दूर दूर से। हाँ जी, हमारे पंडित जी के लिए एक बार जोरदार ताली से अभिवादन हो जाए। बड़ी कथाओं में जाते हैं ये, जहां भी इन्हें मौका मिलता है ना वहीं पहुंच जाते हैं। तो मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत प्रणाम करती है, नमन करती है। एक बार हमारे जो चौधरी भाई बैठे हैं, जरा वो हाथ उठा ले, कितनी संख्या में है जो चौधरी भाई बैठे हैं यहाँ पर? हाथ उठाना। कम है। जितना बड़ा गांव है ये, उसके हिसाब से तो बहुत कम है। हमारी माताएं हाथ उठाएंगे जो चौधरायन। हाँ, अभी कम है। इतने घर हैं यहाँ पर। उतनी कलश यात्रा हुई थी तो बड़ा सुंदर गांव है। भगवान की विशेष अनुकंपा है इस सांदन गांव पर। तो कोशिश किया करे कि घर घर से देवियां आए, माताएं आए। 24 अवतारों के नाम सुनेंगे, कोई बात ना करे, बड़े प्रेम से सुनेंगे। जितने भी अवतार भगवान ने लिए वो सब भारत देश में ही लिए। और एक भारत देश ऐसा देश है जिसे मां कहा जाता है, बाकी किसी और देश को मां नहीं कहा जाता। ये हमारी सनातन संस्कृति है। अगर विदेश में बारिश होगी, जब बारिश की बूंदें धरती का स्पर्श करती हैं तो वहां सुगंध नहीं आती, लेकिन जब भारत में बारिश होती है और जब वे बूंदें धरती का स्पर्श करती है तो एक सुगंध आती है। आइए 2 शब्द अपने देश के लिए गुनगुनाएंगे। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गाँव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। दोनों हाथ ऊपर करते हुए तपोभूमि हर गाँव
नमामि वंदे भारते रामम कृष्णम जन्म अवतारा। ऐसी